हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन सी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। सो लेट्स एनालाइज दैट फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को 1 वीक टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन निफ्टी ने 1 वीक टाइम फ्रेम में क्रिएट किया है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी में अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, निफ्टी ने 1 वीक में 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल्स क्रिएट किए निफ्टी ने इन इट्स 1 वीक टाइम फ्रेम। सो फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स निफ्टी ने ग्रीन कैंडल ही बनाई थी और एक भी रेड कैंडल, एक रिट्रेसमेंट की रेड कैंडल बिल्कुल भी नहीं दी थी, जो अभी हमें यहाँ पर मिल चुकी है एक रिट्रेसमेंट की रेड कैंडल। सो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन के बारे में अगर नॉलेज होगा, यू ऑल गाइज नो दैट हाउ प्राइस वर्क्स। प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा एक डिप देगा, वापस ऊपर जाएगा, इस डिप में वापस न्यू बायर्स ऐड ऑन होंगे, वो इस प्राइस को वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देके ये जो न्यू बायर्स यहाँ पर डिप में ऐड होंगे वो लोग वापस अपने करंट रेजिस्टेंस से प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट दे देंगे। वापस एक डिप आएगी जहां पर न्यू बायर्स ऐड ऑन होंगे एंड यहां से वापस ये न्यू बायर्स अपने करंट रेजिस्टेंस से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन एक्चुअली वर्क्स। बट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इन निफ्टी इन दिस 1 वीक टाइम फ्रेम, इफ वी चेक दिस आउट, इज निफ्टी कंटिन्यूसली 90 डिग्रीज में ऊपर ही जा रहा था एंड देयर वाज नो रिट्रेसमेंट कैंडल इन निफ्टी। नो रिट्रेसमेंट कैंडल एज इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कभी भी दैट यहाँ पर किसी के पास भी स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह ही नहीं थी। नो प्लेस फॉर स्टॉप लॉस। निफ्टी ने जैसे ही अपने इस लेवल से ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने एक भी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं क्रिएट की एंड इट वाज कंटिन्यूसली मूविंग अप इन इट्स 90 डिग्री डायरेक्शन। सो दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ प्राइस वर्क्स। एंड जब भी प्राइस ऐसे 90 डिग्री में ऊपर जाता है ना, then such trends are not very much sustainable. Yes, and जितना फास्ट ये 90 डिग्री में ऊपर जाता है उतना ही फास्ट ये 90 डिग्री में नीचे भी आता है बहुत बार, because there are no point where new buyers can enter the market. Like यहाँ पर डिप आया, यहाँ पर new buyers enter हो रहे हैं मार्केट में, so this is going to act as a support. Yes, this will act as a support. जब भी मार्केट ऊपर से यहाँ से अगर मार्केट फॉल हो रहा है, then there are no swings where निफ्टी कैन टेक सपोर्ट, जिसकी वजह से अगर ये ट्रेंड रिवर्स होता है ना तो वो बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा। बट नाउ वी हैव अ गुड न्यूज़ ओवर हियर that we can see that निफ्टी भले ही 90 डिग्री में ऊपर गया, but now we have a retracement candle over here, and when we see this retracement candle, this is actually a hammer candle. Okay, this is actually a hammer candle, और ये hammer candle ने नीचे से एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया है। that is डिप में बायर्स ने निफ्टी को डिप में बायर्स ने अपनी न्यू पोजीशंस क्रिएट की हुई। दिस इज मेंट बाय दैट, फॉर एग्जांपल जैसे ही प्राइस यहाँ पर नीचे आई, नीचे आने के बाद डिप में न्यू बाइंग हुई एंड प्राइस को वापस यहाँ से ऊपर लेके जाया गया। ओके, सो नाउ दिस हैमर कैंडल इज गोइंग टू एक्ट। यस, so now for me this hammer candle in 1 week time frame is going to act as a retracement for me, and अगर इस hammer का high breach होता है then we can see new upsides, that is new that is we can see nifty making new higher, that is we can see nifty hitting his new 52-week high, that is new highs nifty can create from here. Okay, so now let's check nifty in 1 day time frame. Okay, okay, so now what we can see in 1 day time frame. If we see nifty in 1 day time frame, I can draw a trend line over here, this trend line. Okay, this trend line. Okay, I can draw a trend line over here. Okay, let me draw a perfect trend line for you guys. I'm sorry. Okay, now if you guys can see, we have a trend line in nifty over here. Okay, we have a trend line in nifty over here. Okay, this trend line, okay, on this trend line we have seen that price has taken support for once and now second time price has bounced from this trend line. So this trend line on 1 day time frame is very much important for me. Yes, so if this trend line gets broken, that is if I get in 1 day time frame, समझो यहाँ से what I'm trying to say is कि अभी अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा प्रॉपरली एनालाइज करेंगे ना, व्हाट वी हैव सीन इज कि यहाँ से दैट इज
21,600 की लेवल से निफ्टी में एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, बट जो ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ये जो ट्रेंड लाइन थी, यस, दिस ट्रेंड लाइन हैज़ वर्कड इनक्रेडिबली। यहाँ से प्राइस ने वापस एक बाउंस लिया है, ओके, प्राइस ने वापस यहाँ से एक बाउंस लिया, थोड़ा सा ऊपर बाउंस लिया है, बट नाउ व्हाट, ओके, बट नाउ एज वी सॉ in weekly time frame, we saw Nifty is very bullish. Yes, Nifty is very bullish, and we have also got a retracement candle. And we also got a retracement candle which was pending from weeks, that क्योंकि निफ्टी 90 डिग्री में ऊपर ही मूव कर रही थी. So now what I want, if we see weekly time frame, okay, if we see weekly time frame is very bullish, very, okay, we can say strong bullish, okay, if we see weekly time frame is very bullish. So in one day time frame, what we can plan is for a bullish trade. Yes, what we can go for is a bullish trade, क्योंकि अगर आपका long term time frame bullish है ना, so you always plan for bullish trade in your smaller time frames. So that is how I plan my trading. Okay, so now what I want over here is in one day time frame, what kind of price action do I want is, okay, come on, this is a very big bullish, okay, sorry, my bad, okay, this red candle, okay, this red candle is a very strong bearish candle. Okay, so now what I want is कि प्राइस ने यहाँ से एक डिप दी, डिप में वापस बायर्स एक्टिव हो गए। जैसे ही ये बायर्स डिप में एक्टिव हो गए, इन्होंने प्राइस को यहाँ से थोड़ा सा बाउंस दिलवा दिया। अभी बाउंस दिलवाने के बाद what I want is कि यहाँ पर okay, on Tuesday what I want is, on Tuesday I want is कि निफ्टी यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, एक पॉज कैंडल क्रिएट करे, दैट इज प्राइस में एक छोटा सा डिप आए, एंड ये डिप में, दैट इज ये जो रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पर क्रिएट होगी ना, दिस रिट्रेसमेंट कैंडल शुड एक्ट एज अ रीटेस्ट, एंड इसके लो का एसएल लगा के जैसे ही हमारी पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, वी कैन सी निफ्टी मूविंग टू दिस रेड कैंडल का हाई. सो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आई वांट टू सी ओवर हियर. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, व्हाट आई वांट इज कि ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुई है ना, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुई है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल, और इसको यस ओके ओके, एंड टू ब्रेक दिस कैंडल वी नीड अ प्राइस एक्शन, वी नीड अ बुलिश प्राइस एक्शन ओवर हियर. यस, क्योंकि अगर ये वापस यहाँ से 90 डिग्री में इसको ब्रेकआउट करने जाएगा ना, देन दैट ट्रेंड, दैट बुलिश प्राइस एक्शन इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, एंड देयर आर हाई चांसेस कि जैसे ही प्राइस वापस 21,600 को हिट करेगा ना, जैसे ही निफ्टी वापस 21,600 को हिट करेगा, देयर आर हाई चांसेस दैट अगेन सेलिंग प्रेशर कैन कम फ्रॉम देयर, एंड निफ्टी वापस यहाँ से एक डिप, एक शार्प रिवर्सल, यस, देयर आर हाई चांसेस कि निफ्टी वापस 21,600 को टच करके डबल बॉटम डबल टॉप क्रिएट करके वापस एक शार्प रिवर्सल ले ले अप टू आवर ट्रेंड लाइन, एंड नाउ देयर कैन बी हाई चांसेस कि निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपने प्रीवियस सपोर्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20,800 के पास भी आ सकता है. ओके, so what kind of price action, what kind of sustainable bullish price action do I need over here? The kind of sustainable bullish price action I need over here is कि ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, प्राइस डिप में आया, डिप में आके अपने ट्रेंड लाइन पे इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ से बायर्स ने प्राइस को थोड़ा सा बाउंस दिलवाया, बाउंस दिलवाने के बाद मुझे नेक्स्ट, दैट इज फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आई वांट निफ्टी की यहाँ पर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कैंडल क्रिएट करे, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कैंडल, दैट इज एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कैंडल क्रिएट करे, एक पॉज कैंडल क्रिएट करे, एंड यही पॉज कैंडल एक रीटेस्ट के जैसे एक्ट करके जैसे ही हमारी इस पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, जैसे ही हमारी इस पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इसके लो का एसएल लगा के न्यू बायर्स विल कम इनटू द मार्केट, और ये लोग प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट करके ये रेड कैंडल के हाई का फर्स्ट टारगेट, एंड देन वी कैन सी न्यू टारगेट्स इन निफ्टी. सो दिस काइंड ऑफ बुलिश ट्रेड आई एम प्लानिंग इन निफ्टी ऑन वन डे टाइम फ्रेम. यस, ओके, सो what was our plan? ये बेरिश, ये जो इतनी बड़ी बेरिश स्ट्रॉन्ग, ये इतनी बड़ी जो ये जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, ओके, सो ये इतनी बड़ी जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, इसके हाई को ब्रेक करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन डू वी नीड विच इज सस्टेनेबल, कि डिप में अपने ट्रेंड लाइन से न्यू बायर्स ऐड ऑन हुए, इन्होंने प्राइस को यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिलवाया. नाउ फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आई वांट निफ्टी की यहाँ से एक छोटी सी एक पॉज कैंडल क्रिएट करे, एंड इसके डिप में बायर्स अपना एक न्यू बेस क्रिएट करे, एंड यही ओके एंड दिस न्यू बायर्स शुड टेक द प्राइस अप फ्रॉम हियर बाय ब्रेकिंग इट्स नेक लाइन, और अपना फर्स्ट टारगेट होगा 21,600 from here, and then we can see Nifty creating new highs. Okay, but agar okay now okay, but there are two scenarios from here.
हम लोग ये बुलिश ट्रेड तभी ही प्लान करेंगे व्हेन यहाँ पर एक पॉज कैंडल आई, पॉज कैंडल आने के बाद उसका हाई ब्रेक होने के बाद ही हम लोग ये बुलिश ट्रेड लेंगे, वरना वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस बुलिश ट्रेड, क्योंकि यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे आया, डिप दिया, बाउंस बैक होने के बाद ये वापस नीचे आ सकता है अपने ये करंट सपोर्ट को ब्रेक करके। दैट इज वी कैन ऑल्सो सी अ ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम योर इफ इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन, दैट इज प्राइस यहाँ से दैट इज बेरिश कैंडल, इतना बड़ा एक बेरिश कैंडल यहाँ से बना, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया दो कैंडल का, एंड जैसे ही ये इस स्विंग को ब्रेक करेगा वी कैन सी अ शार्प सेलिंग इन निफ्टी फ्रॉम हियर ऑल्सो। सो जस्ट सो फॉर ट्यूसडेज ट्रेडिंग सेशन आई फील निफ्टी इज जस्ट वेट एंड वॉच फॉर मी। ये जो हमारी ये जो इतनी छोटी कैंडल बनी है यहाँ पर, एक बेबी कैंडल या वॉट एवर यू वांट टू से दिस, इसका हाई एंड लो मार्क करके रख दो। अगर इसके लो के नीचे मार्केट निकलता है विथ शार्प सेलिंग, देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी ये, दैट इज आई थिंक थर्सडे की जो कैंडल है उसका लो विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, यस। एंड उसके नीचे अगर निकला देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी दैट कैन बी 20,800 to 20,720, दिस कैन बी 20,780, दिस कैन बी आवर फर्स्ट टारगेट्स। ओके, so there are two possibilities from your bearish candle, sharp selling के बाद ट्रेंड लाइन से बाउंस होने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, एंड इट कैन ऑल्सो कंटिन्यू इट सेलिंग फ्रॉम योर, or else what is one more possibility that can happen, as we have seen that the weekly time frame, the longer term time frame is bullish over here, so it can be so it can also be one more possibility that can happen over here is प्राइस ने एक शार्प सेलिंग दे दी, शार्प सेलिंग में डिप में न्यू बायर्स ऐड ऑन हो गए, बायर्स ऐड ऑन होने के बाद छोटा सा बाउंस बैक लिया, वापस एक छोटा सा पॉज कैंडल क्रिएट करने के बाद इस डिप में न्यू बायर्स ऐड ऑन हुए, एंड दीज न्यू बायर्स आर गोइंग टू कैरी निफ्टी, दैट इज प्राइस अप फ्रॉम हियर बाय ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन अप टू फर्स्ट टारगेट 21,600 एंड देन फॉर न्यू हाइज। ओके, सो दैट इज माय वन डे एनालिसिस इन निफ्टीज टाइम फ्रेम। Okay, now let's see for intraday time frame ki 15 minutes, that is on intraday time frame how we can how we can trade in Nifty. So for the first thing I respect Fibo levels very much. So मुझे ये जो ऊपर से ये जो ऊपर से इतना हाई पॉइंट से एक सेल ऑफ आया है, वहाँ से मुझे अपने लो पॉइंट तक एक Fibo लेवल लगाना दो। यस, यहाँ से अगर जब मैं अपने Fibo लेवल्स लगाता हूँ, so what we can see is so what we can see is that ये जो फिबो लेवल्स है, हाउ डू दिस फिब लेवल्स एक्चुअली वर्क। ये जो 0.68 का लेवल है एंड 0.5 का जो लेवल है, दीज लेवल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, बिकॉज अगर प्राइस 0.618 और 0.5 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, विच मीन्स दैट वी आर सीइंग अ रिवर्सल इन ट्रेंड एज इन आर इंट्राडे टाइम फ्रेम में। इफ वी सॉ निफ्टी ने यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद शार्प सेलिंग के बाद वी सॉ अ बाउंस बैक फ्रॉम इन प्राइस, वी सॉ अ बाउंस बैक फ्रॉम योर इन प्राइस। बाद में प्राइस ने एक डिप दिया, डिप देने के बाद वापस इस डिप में न्यू बायर्स ऐड ऑन हो गए एंड वापस इस डिप में न्यू बायर्स ऐड ऑन हुए एंड प्राइस वापस अपने सिमिलर उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आ गया। सो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन फ्रॉम योर, बट let's keep the possibilities aside right now. But what kind of price action has Nifty created over here? Let's see that first. Okay, so if I see over here, Nifty has created Nifty has created an inverted head and shoulder over here. Yes, it is trying to create an inverted head and shoulder over here, and an inverted head and shoulder is a bullish price action that and just for your information guys, inverted head and shoulder is a bullish price action that is getting created on which levels? On levels of 0.5 and 0.618. So this inverted head and shoulder is getting created at perfect levels of trend reversal, क्योंकि हमारा इंट्राडे में एक बेरिश ट्रेंड हो चुका था। बेरिश ट्रेंड होने के बाद जिस लेवल से दैट इज जिस फिबोनाची लेवल से ट्रेंड रिवर्सल आता है, सो अपना प्रीवियस ट्रेंड वाज बेरिश, सो नाउ आवर ट्रेंड रिवर्सल दैट वी कैन सी फ्रॉम 0.618 level and 0.5 levels will be a bullish trend, because we want trend reversal now. Yes, we catch trend reversals from 0.618 and 0.5 levels. So on these trend reversal levels we are getting a bullish price action, that is an inverted head and shoulder that is being created over here. So so how we can plan this inverted head and shoulder over here? We know, so now what we know, we are at trend reversal levels.
we are at trend reversal levels. Yes, we are at trend reversal levels, and we are having a bullish price and we are having a bullish price action over here. So it can give us more confidence to get a bullish trade over here, to enter into a bullish trade over here. So what we can plan for over here. Okay, so now let's plan for flat opening over here. अगर निफ्टी 21,300 के आजू बाजू में यहाँ पर, दैट इज इस बॉक्स में यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, बॉक्स में यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है निफ्टी, देन फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू वेट एंड वॉच द मार्केट. अगर मार्केट अपनी इस स्विंग को ब्रेक करता है, दैट इज दिस स्विंग, अगर मार्केट अपने एक प्रीवियस बुलिश स्विंग को ब्रेक करता है, देन वी कैन हैव टारगेट्स. ओके, देन वी कैन हैव टारगेट्स ऑफ अगेन 21,180, and then this closing is going to also act as a support, that is 21,100 on 15 minutes time frame, and then again, okay, and then if there is more sharp selling, then we can see price going up to 21,000. Okay, so अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स, आई विल लेट द मार्केट शो मी कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, एंड आई विल वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक ईदर दिस स्विंग और दिस स्विंग. अगर ये स्विंग ब्रेक करके, अगर समझो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बन गई, इसने यहाँ पर अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया, रिट्रेसमेंट आया कि फॉलो थ्रू कैंडल आया, फॉलो थ्रू कैंडल आने के बाद अगर मार्केट अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है, देन आई विल प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड ओवर ईयर. यस, ओके, आई विल प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड over here. Yes, okay, so yeah, I will plan for a bullish trade over here. For my first targets will be this, that is I think 21,500. this is going to be my first target over here. उसके पहले भी we will have a target, that is this one, that is I think 21,450. that is going to also act as a upside resistance. that is ये अपने ये देखा जो closing level है, that is also going to act as a resistance for us. okay, so what is our plan over here? our plan is कि अगर market flat open होता है, we are going to wait and watch. we will wait for the market to break this swing or break this swing. जिस भी साइड मार्केट ने स्विंग ब्रेक किया, yes, जिस भी साइड मार्केट ने स्विंग ब्रेक किया, एक 15 to 10 पॉइंट्स का एसएल लगा कि वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन दैट साइड. लेकिन अगर मार्केट वहां से रिवर्स होता है, दैट इज समझो कि फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट यहां से बाउंस लेके अपना एसएल हिट करके वापस इस रेंज में आता है ना, देन आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर दैट डे, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट इस रेंज में, दैट इज इस रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा एंड कंटिन्यूसली एसएल हिट करता रहेगा. सो नाउ वी हैव अ रेंज ओवर हियर, दैट इज अपसाइड. वी हैव अ रेंज ऑफ 21,000. आई थिंक 21,380 इज द राइट लेवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. 21,000, yeah, 21,380 to 21,400. this is the seller zone right now, and the buyer zone for me right now is I think 21,300 to 21,280. सो इन दिस 100 पॉइंट्स का रेंज इन निफ्टी आई डोंट वांट टू ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर बार बार वॉलेटिलिटी क्रिएट होने की वजह से एसएल हिट्स हो सकता है. सो एक एसएल 10 पॉइंट्स का आई विल खुशी खुशी दे दूंगा. अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है और मुझे एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है, देन ऑन दैट रिट्रेसमेंट कैंडल आई विल ट्रेड फॉर डाउनसाइड लेवल्स. डाउनसाइड लेवल्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज 21,000, दैट इज 21,180. देन आवर नेक्स्ट टारगेट कैन बी दिस क्लोजिंग a level, that is 21,100 on 15 minutes time frame, and then we can also see if there is sharp selling, we can also see market coming up to 21,000 level. but अगर मार्केट को यहाँ से sharp selling आती है ना, then 21,000 लेवल पे मैं बहुत cautious हो जाऊंगा, क्योंकि बायर्स ने प्राइस को यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिप में बायर्स ने बाउंस करके प्राइस को 300 पॉइंट्स ऊपर लेके गए. सो 21,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी राइट नाउ, एंड देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से वापस बाउंस कर सकता है. दैट इज इट कैन ऑल्सो create a double bottom at 21,000 level, जिसकी नेकलाइन देन होगी 21,400 to 21,380 लेवल. ओके, श्योर. ओके, सो नाउ बेरिश साइड ट्रेड प्लान हो गई हम अपनी. नाउ लेट्स प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड जो हमारे लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बैठ रहा है. यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने समझो मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन हो गया, दैट इज यहाँ पर कहीं पर, दैट इज 21,000. ओके, 21,280 लेवल के आजू बाजू में कहीं पर मार्केट ओपन हो गया. अगर अपनी फर्स्ट ओके, नाउ अभी अगर समझो यहाँ पर या जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल मेरे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास एक रेजिस्टेंस फेस करती है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद या तो एक फॉलो थ्रू कैंडल के लिए आई विल वेट और अ रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए आई विल वेट और अ रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए आई विल वेट। जैसे ही इस रिट्रेसमेंट कैंडल का हाई ब्रेक होता है या फिर फॉलो थ्रू कैंडल निकलती है तो उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के आई विल गो फॉर एन अपसाइड ट्रेड। माय फर्स्ट टारगेट विल बी दिस स्विंग, देन 21,400 की स्विंग एंड देन माय नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग
closing level of this day, that is approximately, just a second guys, that is approximately coming to 21,446. Yeah, so my next target from here will be 21,446, and then this swing, that is approximately I think 21,545 का level. Okay, so okay, yeah, so again I'm going to repeat myself. अगर market flat open हुआ, that is 21,280 level के आसपास अगर market open हुआ, open होने के बाद I want a green candle over here. green candle होने के बाद I want कि market मेरे previous day closing के पास एक resistance face करे, एक छोटी सी retracement candle create करे, और जैसे ही उस retracement candle का high break होता है, उस retracement candle के low के साथ I will go for bullish trades, and my first target will be this swing, then 21,400, then 21,446, and then 21,500. 500 is a psychological level, so please get cautious at that level. ये जो swing है 21,500 लेवल, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जैसे एक्ट भी कर सकता है. सो गेट कॉशियस एट दैट लेवल. थोड़ा टाइटली ट्रेड करना अगर अपसाइड ट्रेड कर रहे हो, बट एक्चुअली आवर टारगेट्स विल बी अप टिल दिस स्विंग जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी. ओके, सो आवर फ्लैट ओपनिंग हैज़ बीन डन. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन व्हाट कैन बी द सिनेरियो. अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे गैप डाउन ओपन होता है ना, गैप डाउन यहाँ पर कहीं पर, दैट इज समझो 300. ओके, सो फॉर एग्जांपल मार्केट समझो कि दिस इज अ स्विंग, आई थिंक दैट स्विंग कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली विच लेवल, दिस स्विंग इज कमिंग टू 21,250 लेवल. ओके, सो अगर समझो कि मार्केट 21,250 लेवल के नीचे ओपन होता है, समवेयर अराउंड ईयर 21,230 और 21,200 के आजू बाजू में अगर मार्केट ओपन, that is 100 पॉइंट्स माइनस में अगर मार्केट ओपन होता है, देन आई विल वेट एंड वॉच फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स. आई वांट अ ग्रीन कैंडल ओवर हियर. ये ग्रीन कैंडल को, ओके, आई वांट अ ग्रीन कैंडल ओवर हियर, एंड आई वांट दिस ग्रीन कैंडल कि ये अपने ये जो बेरिश स्विंग है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे. रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के, डबल बॉटम बना के ये अपना ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करे. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर निफ्टी, यस, कि अगर निफ्टी 21,250 लेवल के नीचे ओपन होती है, देन ओपन होते ही मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग की ग्रीन कैंडल चाहिए, क्योंकि बेयर्स ओवरनाइट प्रॉफिट में आ चुके हैं. एंड एज आर, ओके, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, एज आर वीकली टाइम फ्रेम इज स्ट्रांगली बुलिश, सो देयर आर हाई चांसेस कि देयर आर पीपल वेटिंग जिनका ये बुल रन मिस हुआ है. देयर आर पीपल वेटिंग जो लोग डिप में बाय करने के लिए रेडी है, और जैसे ही वो लोग डिप में बाय करना चालू करेंगे, दे सी दैट प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है, दे विल स्टार्ट बाइंग इन डिप, जिसकी वजह से बेयर्स का ओवरनाइट प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो सकता है. दे कैन लूज ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट. सो जैसे ही मार्केट ओपन होगा, बेयर्स आर गोइंग टू स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स ओवर हियर. सो अगर मुझे यहाँ से एक बेरिश ट्रेड प्लान करना होगा, सो व्हाट विल हैपन इज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया. गैप डाउन ओपन होते ही आई वांट कि मार्केट 21,250 लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करे. रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनने दो, सॉरी यहाँ पर डबल टॉप बनने दो. डबल टॉप का नेकलाइन मिला, जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होगा, वी आर गोइंग टू प्लान अ बेरिश ट्रेड ओवर हियर. फर्स्ट टारगेट विल बी डे लो, और उसके बाद ये क्लोजिंग का लेवल, दैट इज 21,100 का लेवल, एंड देन 21,000 लेवल. दिस ओके, दिस कैन बी our targets for bearish trade. Then I think 21,050 level, this will also act as a support. So just after 50 points, just get cautious in Nifty. Okay, so then, okay, this was a gap down opening. There can be also another possibility in gap down opening. Gap down opening में ये भी हो सकता है, gap down opening में ये भी हो सकता है कि जैसे ही प्राइस डिप में आई, डिप में आने के बाद हैवी बाइंग हो गई. हैवी बाइंग होने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है. ये ग्रीन कैंडल होने के बाद यहाँ, ओके, दैट इज फर्स्ट 5 मिनट्स में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई. इसको फॉलो थ्रू होके और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, विच कैन फेस रेजिस्टेंस एट माई प्रीवियस डे क्लोजिंग. बट जस्ट रिमेंबर गाइज, मार्केट अगर 21,220 लेवल पे ओपन हो रहा है ना, देन देर आर वेरी लो चांसेस कि यहाँ से दो बड़ी दैट इज 50 पॉइंट्स की एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाए. दैट इज फॉर 21,220 लेवल पे समझो मार्केट ओपन होता है, एंड वी हैव अ गैप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 21,330 तक एक गैप है. दैट इज अ गैप ऑफ 100 पॉइंट्स. सो फर्स्ट 10-15 मिनट्स में इस गैप को फिल करना इज सच हैवी बाइंग आना आफ्टर गैप डाउन इज नॉट दैट रैशनल टू बी अबाउट. येस,
सो व्हाट वी कैन प्लान फॉर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। ये ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज चलेगा। साइडवेज जाने के बाद जब यहाँ पर ये अपर रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो लोअर रेंज दैट इज ये डिप का एसएल लगा के वी कैन प्लान, जैसे ही ये अपर रेंज ब्रेक करेगा ये डिप का एसएल लगा के वी कैन प्लान फॉर टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट्स विल बी आवर प्रीवियस डे क्लोजिंग, देन 21,380, 21,400, बस या दिस विल बी द लास्ट टारगेट दैट आई विल एग्जिट ऑल माई पोजिशन, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत डिप से ऊपर आ चुका है। एंड बायर्स जब ओके एंड फॉर या जस्ट थिंक अबाउट इट, इतनी डिप में बायर्स ने बाय करके ऊपर लेके आया मार्केट को। अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 200 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर आ चुकी होगी अगर वो 21,400 के पास आती है तो। सो देयर आर हाई चांसेस कि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच माई ट्रेड फॉर मोर। यस, यहाँ पर आई विल बुक ऑल माई प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे प्लान करेंगे जो भी होगा वो। ओके, नाउ गैप डाउन ओपनिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। सो नाउ लेट्स सी हाउ गैप अप ओपनिंग कैन बी ट्रेडेड। अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर कहीं पर इस स्विंग के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, दैट इज 21,400, 21,450, 21,450, 420, यहाँ पर कहीं पर मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद आई वॉन्ट अ रेड कैंडल, कंपल्सरी अ रेड कैंडल ओवर ईयर। ये रेड कैंडल को मेरे प्रीवियस डे का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 21,400, यहाँ पर मुझे चाहिए कि रेड कैंडल सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग होने दो, कंसोलिडेट होने दो मार्केट को। एंड जैसे ही ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, आवर फर्स्ट टारगेट विल बी डे हाई, एंड देन वी कैन सी मार्केट गोइंग अप टू 21,500 लेवल्स, 21,500, 21,545 लेवल्स, एंड यस 21,545 लेवल्स। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए वी विल नीड कंसोलिडेशन, क्योंकि ये लेवल से बहुत फास्ट एंड शार्प सेलिंग आई है। सो यहाँ पर सेलर्स वापस बैठे होंगे प्राइस को नीचे सेल करने के लिए। दे माइट बी वेटिंग अगेन टू क्रिएट न्यू पोजीशंस ओवर हियर। सो यस, जैसे मार्केट 21,500 लेवल को टच करेगा, मैं थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा एंड आई विल रेस्ट जो भी क्वांटिटी होगी उसको सीटी से लगा के आई एम गोइंग टू ट्रेल माय प्रॉफिट्स देन। ओके, इसके बाद देयर कैन बी ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी। व्हाट कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी इज कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल आ गई। ये रेड कैंडल के साथ एक फॉलो थ्रू रेड कैंडल आ गई जिसने हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया या फिर प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गई, एक डिप दे दिया। डिप देने के बाद यहाँ से वापस प्राइस में बाउंस बैक होके इट कैन ऑल्सो ब्रेक आवर डे हाई। दिस कैन ऑल्सो बी अ सिनेरियो विच कैन हैपन टुमारो, बट आई वॉन्ट निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दे दे कल के लिए। यस, फ्लैट ओपनिंग दे दे एंड एज पर आवर वन डे टाइम फ्रेम आई वांट अ पॉज कैंडल। सो निफ्टी को इस रेंज में रहने दो फॉर ट्यूसडे सो दैट इट कैन गेट itself prepared for a bigger bullish run over here. Okay, so now let's jump on to Bank Nifty, guys. Let's see how Bank Nifty can perform for the next week. ओके, सो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को 1 वीक टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ओके, सो इफ वी सी बैंक निफ्टी इन 1 वीक टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी को अगर 1 वीक में देखेंगे ये प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके ऊपर जा रहा है। दैट इज बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड, दैट इज सस्टेनेबल फॉर अस। नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स क्रिएटेड है बैंक निफ्टी में। सो ये ट्रेंड को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा फॉर बेयर्स। सो ओके, सो नाउ ऑन वीकली टाइम फ्रेम व्हाट इज द मेजर सपोर्ट दैट वी आर सीइंग ओवर हियर, दैट इज दिस 46,000 का जो लेवल है, दैट इज द मेजर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी ओवर हियर। ओके, जस्ट लेट मी चेक, इज इट 46,000? Yeah, 46,400 to be precise, 46,400. This is the major support of Bank Nifty right now on a weekly time frame. So अगर bears को अगर यहाँ पर मार्केट में bears को अगर बैंक निफ्टी को फास्ट नीचे लेके आना है, then what will be the first target? The first target will be 46,400. 46,400 तक ये लोग को बैंक निफ्टी को लेके आने का, that will be their first target. But as we know, this level 46,400 का जो लेवल है, this has acted as a resistance twice for bank nifty, and once a resistance gets broken it acts as a support. So this is the major support in weekly time frame for bank nifty right now. एंड एज आई एम सेइंग, बैंक निफ्टी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। सो दिस इज अ सस्टेनेबल टाइम फ्रेम। सो so this is a sustainable trend for me in Bank Nifty. So on weekly time frame I am bullish in Bank Nifty. Okay, weekly time frame के बाद आ जाते हैं अभी 1 day time frame में।
आई थिंक वन डे टाइम फ्रेम भी आपको ऐसा ही कुछ सिमिलर देखने मिलेगा इन वन डे टाइम फ्रेम ऑल्सो. देयर इज नथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू सी इन वन डे टाइम फ्रेम. ओके, सो नाउ लेट्स सी इन वन डे टाइम फ्रेम. अभी निफ्टी में जैसे हमको एक ट्रेंड लाइन मिल रही थी ना, वैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है. बट ओके, बिकॉज अगर आप पहले की ट्रेंड लाइन देखोगे तो ऐसे जा रही थी. इट वॉज गोइंग समथिंग लाइक दिस वे. जस्ट अ सेकेंड गाइस, वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी. दैट इज इट एक्चुअली ब्रोक आर ट्रेंड लाइन, और उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पर एक प्राइस में बाउंस बैक आया हुआ है. ओके, सो इफ वी सी यहाँ पर एक चैनल में भी बैंक निफ्टी चल रही है. दैट इज़ अ फ्लैग एंड पोल चैनल में बैंक निफ्टी चल रही है. यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है. ओके, वी कैन नो आई डोंट थिंक वी कैन पुट बैंक निफ्टी इन अ चैनल ओवर हियर. ओके, सो लेट इट बी. अभी अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या हुआ, टॉप लेवल दैट इज 48,000 आई थिंक 48,100 को हिट करने के बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पर दो पॉज कैंडल बनी, देन अ शार्प सेलिंग, देन डिप में वापस बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके आया, देन वापस एक सेलिंग कैंडल आई हुई है, वापस एक सेलिंग कैंडल आई है. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब बड़ी एक रेड कैंडल और उसके बाजू में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है ना, इन दिस इन सच अ सिनेरियो बायर्स एंड सेलर्स, दैट इज बुल्स एंड बेयर्स, दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पर ओके, एंड नाउ वी नीड न्यू सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ओवर हियर टू टेक दिस मार्केट इन अ ट्रेंड. यस, टू टेक दिस मार्केट इन अ ट्रेंड. सो इन दिस बॉक्स, दैट इज इन दिस रेंज इन वन डे टाइम फ्रेम, that is in this range, that is in a positional range, that is in this positional. If you guys trade in one day time frame, that is you might be doing positional. So in this positional range, I am not going to touch bank nifty over here, क्योंकि यहाँ पर बहुत volatility create हो सकती है in bank nifty. So wait and watch. But in 15 minutes time frame थोड़ा सा गेम अलग हो चुका है. अगर 15 minutes time frame में अगर आप देखोगे निफ्टी को, okay, okay, now okay, now if in bank nifty, okay, now if in bank nifty, if we see bank nifty in 15 minutes time frame, 48,200 से लेके, okay, 48,200 से लेके 48,100, दिस रेंज हैज़ एक्टेड एज अ शार्प सेलिंग रेंज, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने जैसे ही प्राइस ने 48,100 40,200 लेवल को टच किया, यहाँ से शार्प सेलिंग. अगेन जैसे ही इस रेंज को टच किया, यहाँ से शार्प सेलिंग. जैसे ही वापस इस रेंज के बाजू में अगेन अ शार्प सेलिंग वी सॉ फ्रॉम हियर. सो 48,200 टू 48,000 का जो लेवल है, दिस लेवल दिस लेवल हैज़ एक्टेड एज अ शार्प सेलिंग जोन, जहाँ से प्राइस ने बहुत शार्प रिवर्सल्स लिए हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज the day when we saw sharp selling in nifty. okay, इसके बाद प्राइस ऊपर गया, डिप लगाया, वापस ऊपर गया, वापस डिप गया, वापस ऊपर लगाया. नाउ as I have said, I respect Fibo levels very much. So what we can see from here is what are the Fibo levels of our bullish trend. That is यहाँ से डिप से ऊपर तक जो bullish trend है उसका Fibo levels क्या है. So as we can see, ये जो हमें यहाँ से डिप में, दैट इज़ यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई, शार्प सेलिंग आने के बाद प्राइस जो यहाँ से ऊपर गई, इस ट्रेंड का 50% टू 61% रेंज कहाँ पर है, दैट इज़ दिस. So as per my analysis and as per Fibo levels 0.5 and 0.618 not only act as a trend reversal levels, yes, trend reversal levels, but they also act as a support levels when we have a bullish trend. Yes, when we have a bullish trend, and they also act as a resistance level. Yes, resistance level when we have a bearish trend. Yes, okay, when we have a bearish trend. Okay, so now as we can see over here, bank nifty is between the levels of 0.5 and 0.618, which will act as its support level. But what my major problem over here in bank nifty is कि इसका जो ये high है, that is this high and this high, that is 48,200 to 48,000 का जो लेवल है, यहाँ पर सेलिंग यहाँ से ऑलमोस्ट 1 2 and 3 टाइम्स यहाँ से सेलर्स ने
प्राइस को नीचे लेके आया, दैट इज़ अगर वापस यहाँ से, दैट इज़ फॉर एग्जांपल समझो वापस अगर प्राइस यहाँ पर इस लेवल पे जाता है ना, देन देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से अभी प्राइस एक ब्रेकआउट दे देगा। वाई ब्रेकआउट दे देगा? क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल को 3 टाइम्स मार्केट ने टेस्ट कर चुका है, एंड 3 टाइम्स मार्केट को एंड 3 टाइम्स एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने के बाद उस लेवल पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, प्राइस को वहाँ से सेल कर करके सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर सेलर्स अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, एंड वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फ्रॉम 48,000 टू 48,200 के लेवल के बीच में। ओके, बट फॉर दैट वी नीड टू प्लान दिस लॉन्ग टर्म ट्रेड। इस सेलर्स उनको ब्रेक करने के पहले हमको इंट्राडे में थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी इन बैंक निफ्टी। ओके, सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट, ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन प्लान इन बैंक निफ्टी। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी एक बेरिश क्लोजिंग दी है। इफ़ वी इग्नोर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक थोड़ी सी बेरिश क्लोजिंग दी है ऑन द बेरिश साइड, या ओके, ऑन द बेरिश साइड। सो व्हाट कैन हैपन ओवर हियर? अगर मार्केट दैट इज बैंक निफ्टी यहाँ पर दैट इज इन, आई कैन सी दिस, ओके, इन दिस रेंज, ये है हमारी एक रेंज, दिस रेंज में अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी समझो यहाँ पर कहीं पर 47,450, ओके, समझो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दे देती है यहाँ पर कहीं पर या फिर यहाँ पर कहीं पर। ओके, लेट मी बी अ लिटिल बिट क्लियर फॉर यू गाइस। समझो बैंक निफ्टी स्मॉल एक छोटा सा गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ से, gap up this, okay, we can see 450, that is approximately bank nifty opening 100 points plus। ओके, बैंक निफ्टी यहाँ पर एक छोटा सा गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है। रेड कैंडल आने के बाद अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग को निकालता है ना, देन वी कैन सी मेजर बेरिश टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी फ्रॉम हियर। आवर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज 47,300, दैट इज 150 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम देयर। देन ये डे की क्लोजिंग दैट इज 47,260, I guess this is also going to act as a support, and then we can see targets up to this level, that is 47,096. This can also act as a support. Okay, this all are the downside targets for bank nifty that we can see if bank nifty crosses this swing. Yes, if bank nifty crosses this swing, and I'm again repeating what kind of trade I was planning over here. The bearish trade I was planning over here, that is फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट लिया उस रेड कैंडल ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अगर एक ब्रेकडाउन आया ना, देन वी कैन सी बैंक निफ्टी अप्रोचिंग इट्स डाउनसाइड लेवल्स ऑफ 47,300, 47,260, एंड नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 47,096 because there are no supports that we can exactly see over here. Yes, okay, so yeah, this can be the first scenario। अगर थोड़ा सा एक गैप अप ओपन हो गया तो दैट इज यहाँ पर कहीं पर ओपन हो गया। बट जस्ट रिमेंबर गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है सेलर्स का अगेन, एंड यहाँ पर इफ़ वी सी अगर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, दैट इज़ ये जो स्विंग है एंड ये जो स्विंग है, ये दोनों स्विंग पे बायर्स बैठे हुए हैं। सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक डिप दे दी, डिप देने के बाद पूरा दिन प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। उसके बाद ये एक चैनल क्रिएट करने के बाद वापस प्राइस यहाँ से एक डिप लगा सकता है। सो दिस कैन बी अ सिनेरियो ऑन ट्यूसडे। दिस कैन ऑल्सो बी अ सिनेरियो कि बैंक निफ्टी एक पॉज कैंडल क्रिएट कर दे एंड पूरा दिन साइडवेज ही रहे आफ्टर क्रिएटिंग आफ्टर क्रिएटिंग दिस डाउनसाइड मूव इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर बैंक निफ्टी एक 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स विल बी वेट एंड वॉच। जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल क्रिएट हुई और उसकी फॉलो थ्रू कैंडल के साथ वो निकलता है ना, देन वो फॉलो थ्रू कैंडल के हाई का एसएल लगा के वी कैन प्लान फॉर अ बेरिश ट्रेड। वो बेरिश ट्रेड मैक्सिमम, सो ओके, इफ यू सी अगर बैंक निफ्टी को साइडवेज रहना होगा ना, तो उसको दैट इज दिस रेंज 47,280, यहाँ पर उसको वापस एक सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। यार इट नीड्स टू टेक अ सपोर्ट। अगर इसको साइडवेज रह के ऑन वेडनेसडे और थर्सडे अगर इसको एक बड़ा ब्रेकआउट देना है, देन इसको यहाँ पर एक बायर्स को न्यू बेस क्रिएट करके प्राइस को ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। सो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का ही खेल होगा। उसके बाद देयर आर हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी पूरा डे साइडवेज जा सकता है। सो एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ विद इट्स फॉलो थ्रू कैंडल या फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिली, देन वी कैन प्लान फॉर ट्रेड्स जिसका फर्स्ट टारगेट विल बी आवर प्रीवियस डे क्लोजिंग। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 47,280।
उसके बीच में भी वी कैन सी सम सपोर्ट्स, दैट इज दिस सपोर्ट दैट इज 47,400, 47,400, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट। सो जस्ट बी कॉशियस कि नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स क्रिएटेड है, सो अपनी क्वांटिटी साइज कम रखना फॉर सच बेरिश ट्रेड्स, यस फॉर ऑल द बेरिश ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर से कहीं पर से भी प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, या देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से कहीं से भी प्राइस बाउंस बैक करके पूरा दिन के लिए साइडवेज जा सकता है, एंड यहाँ पर बायर्स फिर एक नया अपना बेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर बेरिश ट्रेड थोड़ा सा क्वांटिटी साइज कम रखना, ओके, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। Now what can be another scenario कि that on Tuesday बैंक निफ्टी थोड़ी सी एक स्टार्टिंग में एक सेलिंग दे रहे, सेलिंग कैंडल क्रिएट कर दे, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज भी जा सकता है। दिस कैन बी द फर्स्ट सिनेरियो। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट सिनेरियो? नेक्स्ट सिनेरियो इज दैट कि बैंक निफ्टी एक 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दी इसने, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, नो just wait, just a second guys, ठीक है। so that okay, so if I say this can be a flat opening scenario that I just discussed with you guys, okay। अभी अगर समझो मार्केट यहाँ से एक गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर कहीं पर 47,400 के नीचे, दैट इज ये जो इसका सपोर्ट जोन है 47,300, हाँ 47,300 का जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर कहीं पर, दैट इज एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ट्रेंड को बेरिश जाना है, सस्टेनेबल होना है, देन आई वांट अ ग्रीन कैंडल जो अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से एक रेजिस्टेंस ले। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी ज़रूरी है कि बेयर्स को अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 3 डेज़ का उनको डीके मिल रहा है, वो लोग यहाँ पर ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। एज द सेम थिंग आई विल रिपीट, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, हायर टाइम फ्रेम में, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग फॉर अ डिप इन प्राइस, जिनका भी ट्रेंड मिस हुआ है, सो वो लोग देखेंगे कि अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, दे आर गोइंग टू हॉप इन and start buying, start entering into big bullish position. So there are high chances कि bears का जो 3 days का overnight profit है वो exhaust हो सकता है। So यहाँ पर एक green candle आई, green candle आने के बाद इसको थोड़ा sideways जाने दो, sideways जाने के बाद जैसे ही इस consolidation का high break होगा, इस range के लो का ऐसा लगा कि we can plan for new targets up to 47,700, yes 47,700 in 15 minutes time frame we can plan for this targets, but just wait and watch, यस बट जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आया 47,600 लेवल पे, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, या दिस लेवल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस। सो अपने यस, सो इन दिस रेंज 47,700 से लेके 47,450 की जो रेंज है, ये एक साइडवेज की ही रेंज होगी, एंड इसमें स्मॉल टारगेट्स के लिए वी कैन प्लान, ओके। सो दैट वाज अ प्लान कि साइड की गैप डाउन ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आने के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन में गया मार्केट, कंसोलिडेशन में आने के बाद जैसे ही अपने कंसोलिडेशन, दैट इज कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी डे हाई, ये स्विंग के लो का ऐसा लगा कि वी कैन प्लान फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 47,600 एंड देन 47,700, दिस कैन बी अ टारगेट फॉर गैप डाउन। नाउ देयर कैन बी वन मोर सिनेरियो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल हो गई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आ गई, yes there can be also scenario कि यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई। सो फॉर दैट ओके, सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद एक सेलिंग आ रही है, देन प्लीज जस्ट डोंट हॉप इन टू दिस, यस यहाँ पर डायरेक्टली जंप मत मारना, क्योंकि यहाँ पर नीचे बायर्स बैठे हुए हैं एट दिस लेवल 47,000 माय बैड, अगर वी आर दिस लेवल दैट इज 47,000 अगेन जस्ट लेट मी चेक द लेवल्स, 47,216 at this level there is a support, then at this level again 47,100, again there is a support, and then 47,096, and then 47,000, this is also going to act as a support, okay, this both are just similar, okay, the similar levels, and then 47,000 which can also again act as a support कि यहाँ से dip में buying हुई थी, again I think we can see price approaching this level अगर gap down open होने के बाद एक sharp selling आती है, but just keep your quantity size less because there are high chances कि price कहीं से भी reverse हो सकता है। ये हो गया गैप डाउन का। अभी गैप डाउन के बाद आते हैं गैप अप पे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर इस स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है, दैट इज 400 पॉइंट्स गैप अप, विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो टू थिंक अबाउट, पर अगर समझो कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर एक गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटी सी एक नीचे विक क्रिएट करके सपोर्ट ले ली, एंड यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया। हैमर कैंडल बनने के बाद जैसे ही मार्केट अपना डे हाई ब्रीच करेगा ना, आर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 47,700, एंड देन आर नेक्स्ट टारगेट्स आर गोइंग टू बी दिस, यहाँ पर जहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी, दैट इज 47,800,
100 points up, and then we can also see price approaching again this levels of 47,900 and 48,000. Yes, 47,900 and then 48,000. This levels also price can approach on an intraday time frame. अगर एक गैप अप ओपन होने, yes, okay, अगर एक गैप अप ओपन होने के बाद एक छोटा सा विक आता है, दैट इज सपोर्ट लेता है, हमारा कैंडल बंद हो, इसका हाई ब्रेक होता है, देन वी कैन सी अपसाइड टारगेट्स इन बैंक निफ्टी. दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन अ फ्लैट वन. बट अगर समझो एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया 47,800 या 47,900 के बीच में, देन स्टे कॉशियस, क्योंकि हम लोग बाद में सेलर के जोन में आ चुके हैं. अभी इस लेवल से सेलर ने 48,200 से लेके 48,000, ये है एक सेलर का जोन. या यहाँ से सेलर्स वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक या प्राइस में एक शार्प सेलिंग आ सकती है, बिकॉज सेलर्स कैन अगेन अटेम्प्ट फ्रॉम ईयर की प्राइस, सेलर्स कैन अगेन अटेम्प्ट सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि या बिकॉज इट इज देयर जोन एंड दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल अगेन. सो व्हाट कैन हैपन ओवर ईयर इज, एंड देयर इज वन मोर थिंग विच कैन हैपन, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, देन बुल्स दैट इज जो ओके दैट इज पीपल हु हैव शॉर्टेड पीई, उनको 3 डेज का डीके मिलेगा एंड दे विल 100% बुक देयर प्रॉफिट्स. और जब ये लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे ना, देन व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाएगी. यस, हियर वी आर गोइंग टू गेट अ रेड कैंडल. Here we would see a red candle, and जैसे ही red candle अपने and then this 47,700 level, that is 47,700 level, this will act as a support. and जैसे प्राइस यहाँ पर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट या फिर एक फॉलो थ्रू के साथ अगर इसको ब्रेक करती है ना, then our first target will be 47,500, which was a previous day closing. वहाँ तक के we can see targets, that is approximately a gap of 200 to 300 points. This can be a very good trade for tomorrow. Okay. Yeah, for the next trading session. Okay, so this were my insights that I shared with you guys. So if you don't understand anything, you can just leave those comments and I will try to reply to those comments. Just drop a like and please subscribe the channel. Okay, and happy trading.